नमस्कार मित्रों, आज चिंतन में उत्कृष्ट जीवन की पहचान। जरा गंभीर होकर देखिए कि इंसान किन चीज़ों में व्यस्त है, कौन सी आदतों को ढर्रों को उसने अपना रखा है तथा कैसे वह अपने को इस बंधन में अनुभव कर रहा है। हमारी चेतना समान ही है, बस अंतर है तो उस बोध का जो किसी मनुष्य को सही कार्य में लगाता है और किसी को व्यर्थ बातों और निष्क्रिय प्रयोजनों में। चेतना का सिद्धांत कहता है कि हम सभी को उत्कृष्टता का पक्षधर होना चाहिए, सच्चाई एवं ईमानदारी से जीना चाहिए, परंतु हमारे विषय ऐसे हैं कि उन्हें यदि ठीक प्रकार समझा ना जाए, उनसे निवृत्ति का उपाय न ढूंढा जाए तो देखते ही देखते यह समाज पतन की गर्त में चला जाएगा। हमारे भीतर एक अबूझ तत्व है जिसे अंतरात्मा कहते हैं। वह जिसकी सक्रिय है वह भूलकर भी पाप और पतन के मार्ग में नहीं जा सकता। ऐसा इसलिए क्योंकि अंतरात्मा की शक्ति सामर्थ्य इतनी अधिक है कि उसे दबा पाना हमारे वासना के व्यतिरिक्त से शुद्ध मन के लिए संभव नहीं। अंतरात्मा एक महान तत्व है, उसका शायद इस सृष्टि का सबसे निराला, उसे ही सक्रिय करने को अध्यात्म कहते हैं। अब बात आती है कि आधुनिकी के इस दौर में चलन की घुड़दौड़ के मध्य ऐसा क्या है जो मनुष्य को उन विषयों में लगाए हैं जो उसके लिए कतई लाभदायक नहीं। पतन की सूची बड़ी लंबी है, कहाँ से शुरुआत की जाए। आप स्वयं ही समझ लीजिए कि क्या क्या है जो मानव चेतना को गिराए हैं एवं इसके विकास का पथ अवरुद्ध किए हैं। यही समझदारी होगी यदि हम यह पहचान लें कि अपने स्वभाव को दूषित विचारणाओं, अनुचित महत्वाकांक्षाओं तथा पतन की परिधिबद्ध मान्यताओं में लगाने से क्या होता है। मनुष्य के चित्त विकारग्रस्त होता है, उसका जीवन परावलंबी होता है तथा उत्कर्ष से कहीं दूर जा गिर पड़ता है। यही वर्तमान समय में मनुष्य की एक सबसे बड़ी समस्या है कि उसे सही विषय चुनना नहीं आता। उसका सारा का सारा समय व्यर्थ के असमंजों में तथा अपने पतन के मार्ग पर जा लगता है। ऐसा इसलिए क्योंकि व्यवहारिक रूप से उसे यह शिक्षा नहीं दी गई कि सही विषय पकड़ा कैसे जाए। आत्मचिंतन और आत्मगौरव से रहित मनुष्य किस प्रकार अपनी बाहरी संभावनाओं में विचरण करता है तथा भीतर का विषय उसे ज्ञात नहीं होता। यही वर्तमान समाज एवं पीढ़ी का सबसे बड़ा दुष्चक्र है। आदतवश कोई यदि स्वेच्छा का गलत इस्तेमाल करे और परिणाम स्वरूप वह पतन के मार्ग में जा गिरे और फिर उभरे नहीं तो इसे क्या कहा जाएगा। पहले तो यह पढ़ाई कराई नहीं जाती कि वातावरण के साथ किस प्रकार का व्यवहार करना है, किन सूचनाओं को मन में रखना है, कैसा आचरण करना है, कौन कौन से विषय हैं जिन पर हमारा ध्यान जाना चाहिए तथा कैसे अपनी मनोभूमि को परिष्कृत किया बनाया जाए। समझदार मनुष्य एक ही बात का ध्यान रखता है कि मुझे अंततः अपनी भलाई के मार्ग पर ही जाना है, मुझे परमात्मा के बताए मार्ग पर ही चलना है। यही मेरी नियति है एवं मेरा स्वभाव भी। जब इस प्रकार की भाव विचारना हमारे भीतर जन्म लेती है तो एक व्यापक परिवर्तन होता है जिसे कहते हैं आत्म परिष्कार। इस प्रकार का मनुष्य केवल महान एवं उदात्त भावना को ही ग्रहण करता है। उसका जीवन आत्मा की अमिट प्यास से तथा अमरता के सिद्धांत के अनुरूप चल पड़ता है। ऐसा मनुष्य फिर कभी विषय की क्रीड़ाओं को अपने अंतस के महान चरित्र से खिलवाड़ नहीं करने देता। उसकी बेचैनी इस संसार से नहीं, यहाँ की दूषित मान्यताओं से नहीं, बल्कि सत्य से, आत्मा से एवं अपने हित में निरंतर आगे बढ़ने के प्रयत्न से होती है। यही दैवी मनोभूमि है एवं एक उन्नत जीवन का परिष्कार मार्ग भी। जो सोए हुए हैं उन्हें जगाया जाना है। आनंद की तृप्ति को वासना के अतिरिक्त से पूरा करना ही आज की विषय क्रीड़ा का मूल आधार है। सच्चाई यह है कि मनुष्य ने उस ऊंची चीज की कीमत नहीं जानी है जिसे आत्मा कहते हैं। वह मोबाइल फोन के गेम्स में नहीं, न ही वह टीवी पर दिखाए जा रहे अन्य नाटकों में। मित्रों, जिसे जीवन से प्रेम हो वह एक बात सोचे, किस प्रकार प्रवाह में आनंद को विकसित न होने दिया जाए, कैसे अपने मन का नियमन कर दुर्भावनाओं एवं दूषित विषयों से बचा जाए, कैसे जीवन को महान बनाने वाले प्रयोजनों का अपने जीवन की मूलभूत धरोहर आत्मसंपदा का संरक्षण किया जाए, कौन सी विधि अपनाई जाए, किस चेष्टा को स्वीकारा जाए, कैसे अपने मनोभावों का दर्पण सत्य को बनाया जाए, कैसे जीवन की महान संपदा को अनुचित दिशा से मोड़कर सही दिशा में बढ़ाया जाए। यही हमारा चिंतन होना चाहिए तथा एक उत्कृष्ट जीवन की पहचान भी।